अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मतीउद्दीन का बाप नूरुद्दीन बड़ा दीनदार और मुत्तकी शख्स था। उसने अपनी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी थी। वो बलख का रहने वाला था। जब चंगेज़ खान वहाँ हमलावर हुआ तो वो उन दिनों माएलोयाल मदीना गया हुआ था। वापस पहुंचकर उसने बलख की बर्बादी और तबाही देखी तो वो कई दिन तक आंसू बहाता रहा। उसने उसी दिन से फैसला कर लिया कि वो हर कीमत पर इन बिगड़े वैश्यों को राह रास्त पर लाएगा। एक मुश्किल तरीन अमर का पुख्ता आज़म करके और मदद खुदा को अपना मुहाफ़िज़ ख्याल करते हुए उसने अपना रख्त सफ़र बांधा और सराय चलाया। उसने किसी ज़माने में ततारी इलाकों में तबलीग इस्लाम के फ़राइज़ अंजाम दिए थे, जिसकी बदौलत उसे ततारी ज़बान से किसी हद तक वाकफ़ियत हो गई थी। वो महारत से ततारी ज़बान नहीं बोल सकता था, मगर कुछ अरसे बाद उसकी यह खामी मिट गई। यहाँ उसकी आमद का मकसद तबलीग व इशाअत इस्लाम था। वो अपने साथ अपने बीवी बच्चों को लाया था। उसकी देखा देखी अलामा अब्दुल अजीज़ कुंदी भी उसके हमरा हो गया। सराय में मुस्तक़िलन रिहाइश पजीर होना बेहद कड़ा काम था, मगर कुदरत ने उसकी नीयत का फल दिया और उसे वहाँ रहने की इजाज़त मिल गई। नूरुद्दीन रोज़ाना सैकड़ों ततारियों को असबा के हिदायत समझाता। पहले पहल तो कोई भी उसकी बात पर कान नहीं धरता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता दिलों में ईमान की गर्मी पैदा होने लगी और एक दो ततारी हल्का इस्लाम में दाखिल हो गया। ये तादाद ना होने के बराबर थी, फिर भी ये उम्मीद अफजा ज़रूर थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते रहे। नूरुद्दीन के मकान के अकब में कोनई खान का घर था, जिसकी बेटी गुलवकुस गुजरती सातों में जाने कब अपना दिल मतीउद्दीन को दे बैठी थी। मतीउद्दीन भी उसके फ़राक में आहें भरने लगा। नूरुद्दीन के कोनई खान से बेहद उम्दा ताल्लुकात थे, मगर उनमें भी कोई ऐसी मंजिल नहीं आई थी कि वो एक दूसरे के साथ अजीज़दारी बढ़ाते। फातिमा महमूद के मामले में अपने भाई की पसपई पर बेहद मसरूर थी। वो महमूद को अपने साथ लेकर जब घर लौटी तो उसके खामद अबू मसूद ने उसे मुबारकबाद दी। वो चाहता तो दरबार सुल्तानी का दबाव डलवा कर मुकदमा जीत सकता था, मगर वो बेहद असूल पसंद और मजहबी शख्स था। उसने महमूद को अपने घर में किसी किस्म की तकलीफ़ न होने दी। महमूद को उनके हुस्न सलूक में अपना साबिका का बंद कदर याद आ जाता। महमूद को इस घर में भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वह गुलाम है। फातिमा को बच्चों से बेपनाह मोहब्बत थी। इसकी एक वजह इकलौता फर्जंद था, जो कि 7 साल की उम्र में बीमारी का शिकार होकर वफात पा गया था। अल्लाह ताला ने उसकी गोद दोबारा हरी नहीं की। दोनों मियाँ बीवी औलाद की महरूमी के बावजूद शाकिर रहते। महमूद को पाकर जैसे उन्हें जन्नत मिल गई थी। अबू मसूद उसके लिए नए कपड़ों और ज़रूरियात की अशिया की फराहमी में जुटा रहता, जबकि फातिमा उस पर अपने सब चौ एक एक करके उतारा करती। ज़िंदगी के 3 साल महमूद ने जिस जहन्नम में काटे थे, उसका एहसास तक मादूम होता जा रहा था। फातिमा ने उसे एक दरमियाने दर्जे के मदरसे में दाखिल करा दिया, जहाँ वो मज़ीद तालीम हासिल करने लगा। वो चूँकि बेहद ज़हीन था, इसलिए जल्द ही असातिज़ा में मकबूल हो गया और वो भी उस पर खसूसी तवज्जो देने लगे। महमूद में एक आदत बड़ी पुख्ता थी, जो कि उसने कड़े हालात में भी अपनाए रखी थी। वो नमाज पंजगाना बाकायदगी से अदा किया करता। मस्जिदों में जाने से उसे जहाँ समाजी बुराइयों के खिलाफ तरगीब मिलती थी, वहीं वह दूसरों को अपनी मुशाहिदाती निगाहों से परखता। वक्त गुजरता गया, फातिमा की मेहनत रंग लाने लगी। महमूद को उम्दा तालीम तक रसाई हासिल हो गई। कुरान और फ़िक़्ह में उसको अबूर तो नहीं हो सका, मगर वो इस्लाम के बुनियादी शहर से बखूबी वाकिफ़ हो गया। नाजरीन, 636 हिजरी के वस्त में एक दिन जब महमूद ने अपनी नई कामयाबी की खबर फातिमा को सुनाई तो उसकी आंखों में आंसू भरे। आज उसे अपना फौतशुदा बेटा बड़ी शिद्दत से याद आने लगा। महमूद फातिमा को रोते देखकर तड़प उठा। उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की थी कि उनके कोई औलाद थी या नहीं। वो अपने तौर पर यही अख्ज़ किए बैठा था कि औलाद न होने पर यह दोनों मियाँ बीवी रंजीदा रहते हैं। उसे ये मालूम था कि वह उसे अपना गुलाम नहीं बल्कि बेटा समझते हैं। महमूद ने आगे बढ़कर फातिमा के आंसू अपनी हथेली से पोंछ डाले। वो आज बड़ा मुस्तरब था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि वो जब भी कोई खुशी की खबर सुनाता है तो फातिमा रो पड़ती है। मेरी उम्मे मोहसना, महमूद हिम्मत करके बोला, एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी? मैं इस बात पर बड़ा परेशान हूँ
कि आप मेरी कामयाबी पर खुश हैं या गमगीन हैं। खुदा के लिए मुझे आज ये हकीकत बता ही डालिए। नहीं मेरे बेटे, फातिमा उसकी बात पर तड़प गई। तेरी कामयाबी से ही हम जिंदा हैं। तुझे देख देख कर हमारी ज़िंदगी कट रही है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर सच्चाई कड़वी ही होती है। अल्लाह ताला ने अगर आपको नेमत फ़रजंद से नहीं नवाजा, तो इसमें भी कोई भलाई मुज़म्मर होगी। देखिए, फ़रजंद के रूप में अल्लाह ताला ने मुझे जो आपके पास भेज दिया है। महमूद निगाह झुकाकर बोला, तो सही कहता है महमूद। फातिमा गहरी सांस लेकर बोली, अल्लाह के कामों में भलाई ही होती है। इसलिए उसने 7 साल की उम्र में ही अपनी दी हुई नेमत वापस ले ली। अगर आज वो जिंदा होता, तो मैं जिस तरह तेरी कामयाबी की खबर पाकर दिलशाद हो जाती हूँ, ज़रा सोच तो उसकी कामयाबी मुझे कितनी मुसरत पहुँचाती है। तू बेफिक्र है, मैं तेरी कामयाबी पर गमगीन नहीं हूँ, बल्कि इसमें मैं अपने फर्जंद को देखती हूँ। महमूद उसकी बात पर जहाँ हैरत ज़दा रह गया था, वहीं उसे बेहद तासुफ हुआ कि उसे ऐसी बात छेड़ना नहीं चाहिए थी। आपके बेटे को हुआ क्या था? उसे बुखार आ गया था। मैंने बहतीरे जतन किए, मगर उसे ना बचा सकी। फातिमा की निगाहों में गुजरे पलों की तस्वीर उमड़ आई। वो सिसकने लगी। महमूद से रहा ना गया। उसने आगे बढ़कर फातिमा को अपनी मजबूत बाहों की आगोश में ले लिया और उसकी ढारस बंधाने लगा। वो किसी बेटे से कम नहीं था। महमूद, फातिमा पल्लू से अपनी आंखें खुश्क करती हुई बोली, आज अगर मेरा बेटा जिंदा होता, तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे उसने तेरी सूरत में मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दिया हो। इसमें शक वाली कौन सी बात है? मैं आप ही का बेटा हूँ। महमूद तेजी से बोला, तू मेरा बेटा कैसे हो सकता है? तेरा नाम तो महमूद है और उसका नाम तो बेबरस था। फातिमा ने सिसकते हुए एक सरदाह भरी। महमूद उसके गम की शिद्दत को अपने दिलो दिमाग के दरीचों में दस्तक देता हुआ महसूस करने लगा। मेरा नाम महमूद है तो क्या हुआ? नाम बदले भी जा सकते हैं। मेरा नाम आज से बेबरस है, आपका बेबरस है। अचानक महमूद फैसला कुन लहजे में बोला। फातिमा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। उसकी निगाहें एक अरसे से प्यासी थीं। उनमें ममता की मोहब्बत का गहरा दर्द दिखाई दे रहा था। फिर फातिमा से रहा न गया। उसने महमूद को अपने सीने से चिमटा कर आंसुओं के दरिया बहा दिए। गुलामी माँ बेटे के रिश्ते में तब्दील हो गई थी। महमूद अब बेबरस हो गया था। बेबरस बंद कदारी। उसे अपने मेहरबान आके की याद किसी पल भी नहीं भूली थी। उसने अपने इस नए नाम के साथ उसके लक़ब को हमेशा के लिए साथ जोड़ दिया था। फातिमा दिन भर उसे बेबरस के नाम से पुकारा करती है। वो कभी कभार शफीक फातिमा में अपनी माँ को देखता, तो उसे यूँ महसूस होता जैसे उसकी तलाश ख़त्म हो गई है। अक्सर उसकी निगाहें भी नम हो जाया करती हैं। अबू मसूद भी इस नई तब्दीली से मसरूर हुआ था। नाजरीन, मतीउद्दीन ने बड़ी उजलत में दीवार से दूसरी जानब छलांग लगाई। वो आज बड़ी मुश्किल से कोनई खान की निगाहों से बच पाया था। वो इन दिनों के हालात की नज़ाकत से बखूबी वाकिफ़ था। उसे मालूम था कि कोनई खान के सामने वो उसके घर में अपनी मौजूदगी का कोई जवाब नहीं पेश कर पाएगा, और नतीजतन उसके साथ साथ उसका घराना भी मंगोलियाना बर्बरियत का शिकार हो जाएगा। ये गुलवकूज की ढील थी कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी। वो इस कदर हवास बख्ता हो रहा था कि उसने दूसरी जानब देखे बिना ही छलांग लगा दी। जब उसे एक मजबूत गिरफ्त ने अपने हाथों में पकड़ा, तो उसे होश आया। वो जवान मंगोल था। खुश शिकल होने के साथ साथ उसके चेहरे पर मंगोलों किसी दृष्टि नहीं थी। मतीउद्दीन इस नई अफ्ताद पर घबरा गया। वो उसकी बाहों में झूलता रहा। मंगोल नौजवान के चेहरे पर रौनक सी फैली। बिरादर, आसमान से टपके हो या किसी ने टपका डाला है। उसका चेहरा लम्हा भर में कुछ ज़ाफ़रान बन गया। मतीउद्दीन उसकी तरफ हैरत से देखता रहा। उसके वहमो ख्याल में भी मंगोल ऐसे नहीं हो सकते थे। ना टपका हूँ ना ही टपकाया गया हूँ, बस ज़रा उछल कूद की मशक कर रहा था। मतीउद्दीन ने बात बनाई, ज़रा ध्यान से ऐसी मशकें किया करो। आज तो मैंने संभाल लिया है, वरना किसी रोज़ अपनी पसलियाँ तुड़वा बैठोगे। नौजवान ने मुस्करा कर कहा, और दूसरे ही लम्हे उसने अपनी गिरफ्त ढीली कर दी। मतीउद्दीन उसके बाजुओं के हल्के से निकलकर ज़मीन पर जा गिरा। कमर में हल्की सी चोट ने उसके मुंह का जायका ख़राब कर दिया था। तुम्हारा शुक्रिया, मतीउद्दीन मुंह बनाकर बोला। नौजवान ने हाथ आगे बढ़ाकर उसे उठाकर खड़ा कर दिया। मतीउद्दीन अपने कपड़ों पर लगी हुई धूल झाड़ने लगा।
तुम चेहरे से तो तुर्क लगते हो। नौजवान ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। उम्दा पहचान है, तुम्हारी निगाह की दाद देनी चाहिए, वरना अक्सर लोग मुझे अरब ख्याल करते हैं। वैसे तुम कौन हो? कद्दो खाल से तो मंगोल दिखाई देते हो, मगर तुम्हारा चेहरा इसकी नफ़ी करता है। मतीउद्दीन ने पूछा, मैं मंगोल ही हूँ। सुना है कि मेरी पैदाइश तुर्क इलाके में हुई थी, गर्जिस्तान में या फिर उसके कुर्ब जवार में ही मेरी पैदाइश हुई थी। लोगों का कहना है कि मुझ पर वो पानी अपने नक्श छोड़ गया है। उसने मतीउद्दीन की तशनगी मिटा दी। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? नौजवान ने यकदम चौंक कर पूछा। अचानक सवाल पर मतीउद्दीन गड़बड़ा सा गया। मैं समझ गया हूँ कि क्या मामला है। उस नौजवान ने कुछ देर तक जवाब न पाकर हंसते हुए कहा, क्या मतलब? मतीउद्दीन की हालत अब ऐसी हो रही थी जैसे वो रंगे हाथों पकड़ा गया हो। चंद लम्हे पहले की बेफिक्री काफूर हो चुकी थी। एक रंग उसके चेहरे पर आता, दूसरा जाता। उसका नाम क्या है? नौजवान ने चहक कर पूछा। मतीउद्दीन को यूं लगा जैसे आज उसकी खैर नहीं। गर्दन तो लाजमन उतर जाएगी। किसका? मेरा नाम तो मतीउद्दीन है। वो एक मंगोल के सामने घबरा गया था। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मगर तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारी तो टांगें भी कांपती दिखाई दे रही हैं। नौजवान ने उसके सरापे पर गहरी निगाह डाली। नहीं तो मुसलमान हो, इसलिए नाड़ीपन का मुजाहरा कर रहे हो। खैर, मुझसे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम बरकई खान है। उसने ढारस बंधी। शायद तुम ठीक कहते हो कि तुमसे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। तुम रिवायती मंगोल नहीं दिखाई देते। मतीउद्दीन उसके लहजे से संभल चुका था। वो खुद को आने वाली किसी भी मुसीबत से निपटने के लिए तैयार कर चुका था। लगता है अब तुम्हारे अज़ाइम जरहियत की तरफ कदम बढ़ाने लगे हैं। बरकई खान ने उसकी निगाहों में मुजामत की किरणें देख ली थीं। मतीउद्दीन अब कदर हेरा से उसकी सूरत देखने पर मजबूर हो गया था। तुम क्या चीज़ हो? दिल की बात आंखों से पढ़ लेते हो। मतीउद्दीन उलझे हुए लहजे में बोला, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई कि तुमने मेरी सलाहियत के लिए अच्छे अल्फाज का इंतखाब किया है। यह सलाहियत जादवानी आसमान की बख्शी हुई है, जिस पर मैं कभी कभार खुद भी दंग रह जाता हूँ। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करना पसंद करोगे? बरकई खान ने मुस्कराते हुए पूछा। यकीनन। मतीउद्दीन ने उसकी पेशकश का खैर मकदम किया। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज होगा कि मैं एक निगाह शनाज रफ़ीक के साथ ज़िंदगी के आइंदा पल बिता सकूँगा। बरकई खान ने उसकी जानिब अपना हाथ बढ़ा दिया। मतीउद्दीन ने उस हाथ को पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचकर उसे अपने गले लगा लिया। दोनों की अचानक मुलाकात ने उन्हें गहरी दोस्ती के बंधन में बांध दिया। एक ऐसी दोस्ती जिसमें आइंदा आने वाले बरसों में कई लाजवाल मोड़ पुनः थे। अब तो उसका नाम बता दो। बरकई खान ने मुंह बसौर कर कहा, जिस पर मतीउद्दीन ने जोरदार के कहा लगाया। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते हुए वहां से आगे बढ़ गए। नाजरीन, 636 हिजरी के आखिर में फातिमा का मामूजाद भाई जमालुद्दीन अल मरही उसे मिलने दमिश्क चलाया। वो सुल्तान मिस्र सैफुद्दीन अबू बकर अयूबी अल मलिकुल आदिल सानी के दरबार में एक मुअज़्ज़ज़ ओहदेदार था। सुल्तान मलिक आदिल सानी अपने बाप अल मलिक कामिल की वफ़ात के बाद 635 हिजरी में सुल्तान मिस्र बना था। उसकी उम्र अभी 13 बरस की थी कि उसे सुल्तान मिस्र बना दिया गया। यह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के भाई अल मलिक आदिल अव्वल का पोता था। दरबारी उमूर से उसे कोई शुद्ध बुद्ध नहीं थी। वो सारा दिन मुख्तलिफ अनवा की तफरीहों में मगन रहा करता और अमूर सल्तनत ताबक दरबारी ओहदेदार और उमरा संभालते। जमालुद्दीन अल मरही भी उन्हीं खास ओहदेदारों में से एक था। वो दमिश्क के सुल्तान अल मलिक साले इस्माइल अयूबी से मिलने आया था। सफारत से फरागत पाकर उसका दिल फातिमा से मिलने को चाहा तो वो उसके घर चला आया। फातिमा उसकी गैर मुतवक्की आमद पर जहाँ मुतहय्यर हुई वहीं उसे बेहद खुशी हुई। सारा दिन पुरानी यादों और किस्सों की नज़र हो गया। अचानक जमालुद्दीन मराही ने अली बिन वर्का के बारे में पूछ लिया तो फातिमा ने उसका हुस्न सलूक बयान करना शुरू कर दिया। महमूद बेबरस भी इसी सिलसिला में वहाँ पहुँच गया था। फातिमा ने जब अपना किस्सा ख़त्म किया तो महमूद बेबरस ने अली बिन वर्का की अपने आका बंद कदारी की दास्तान उसके सामने गोश गुजार दी। जमालुद्दीन अपने फूफीजाद भाई अली बिन वर्का की नासाइस्ता हरकत पर बड़ा मगमूम हुआ। फातिमा ने अपने भाई की नापसंदीदा हरकत पर तअस्सुफ का इजहार किया था। जमालुद्दीन मराही महमूद बेबरस में खासी दिलचस्पी ले रहा था।
जब उसे ये मालूम हुआ कि महमूद बड़ी महारत से मिस्री अरबी ज़बान में भी बात कर सकता है, तो उसने फरमाइश की कि वह उसके साथ मिस्री ज़बान में बात करे। जब महमूद बेबरस ने बातचीत शुरू की तो वह दंग रह गया था कि उसके लहजे में ज़रा भी अजनबियत मौजूद नहीं थी। वह उसकी खूबी से मुतासर हुए बिना ना रह सका। बातों बातों में मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। फातिमा का शौहर अबू मसूद भी लौट आया था। महमूद बेबरस नमाज के लिए वहाँ से उठ गया। फातिमा उन दोनों के लिए खाने के इंतज़ाम में मसरूफ़ हो गई। अबू मसूद और जमालुद्दीन में हुकूमती अमूर पर बातचीत होती रही। जमालुद्दीन अलमराही ने अगली सुबह वापसी का बताया तो अबू मसूद खासा जज्बस हुआ। उसका इसरार था कि वो कम अज़ कम एक हफ्ता तो उनके पास रहता। रात को जमालुद्दीन अलमराही जब अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तो महमूद बेबरस उसके पास चला आया कि शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो। जमालुद्दीन ने उसे मना करते हुए फातिमा को बुलाने के लिए कहा। महमूद ने फातिमा को जमालुद्दीन का पैगाम दिया तो वह उसके पास चली आई। जमालुद्दीन ने उसे बैठने का इशारा किया। फातिमा ने एक तकिया दीवार के साथ लगा लिया और उस पर टेक लगाते हुए उसके बिल मुकाबले बैठ गई। फातिमा बहन, जमालुद्दीन कदर तवक्कुफ से बोला, मैंने तुम्हारे घर का हाल बगौर देखा है, जो कि तुम्हारी महरूमी और अफलास की दास्तान चीख चीख कर सुना रहा है। मुझे बेहद अफसोस है कि तुमने ऐसे में कभी अपने इस भाई को याद नहीं किया। जमालुद्दीन, फातिमा उसकी बात पर धीमा सा मुस्कराई। मैं नहीं समझती कि महरूमिया और अफलास कभी हमारे घर में दाखिल हुए हों। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें बेहतर ज़िंदगी से नवाजा है। मुझे ऐसी अमरत कभी नहीं चाहिए थी जो मुझे अपने भाई जैसा मगरूर और जालिम बना देती है। मेरे पास मोहब्बत, दिल के सुकून और राज़ी उनके सारी जैसी नेमतें हैं जिनका अक्सर और माँ के पास फुकदान होता है। फातिमा बहन, जमालुद्दीन बोला, तुम सही कहती हो, मगर दुनिया के कुछ न कुछ लवाजमात भी होते हैं। मुझे तुम्हारे अफकार पर फ़ख्र है, मगर तुमने अपने बाद के लोगों के बारे में भी कुछ सोचा है? क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? फातिमा चौंक पड़ी। मेरा इशारा बेबरस की जानिब है। जमालुद्दीन ने कहा। साफ साफ कहो, मैं कुछ भी नहीं समझी। फातिमा उसकी बात पर उलझ गई। बेबरस की उम्र तकरीबन कितनी होगी? जमालुद्दीन ने एक नया सवाल कर दिया। मेरे ख्याल में वो 17वें बरस में कदम रख चुका है। फातिमा सोचते हुए बोली, तुमने कभी उसके बारे में कुछ सोचा है कि वो आने वाले वक्त में क्या करेगा? उसका ज़रिया मुआश क्या होगा? जमालुद्दीन ने पूछा। फातिमा उसकी बात सुनकर परेशान हो गई। इस जाने मुझे कभी सोचने का ख्याल नहीं आया। मैं अबू मसूद से मशवरा करूंगी कि वो उसे सिफारिश करके दरबार में कोई काम दिलवा दे। फातिमा जैसे खुद से बातें कर रही थी। फातिमा बहन, जमालुद्दीन तेज़ी से बोला, यह ख्याल दिल से निकाल दो कि अबू मसूद की सिफारिश पर उसे कोई ढंग का काम मिल सकेगा। अगर तुम्हारे शोहर में ऐसी कोई काबिलियत होती तो वो आज तक इस मामूली ओहदे पर ही ना टिका रहता। जमालुद्दीन का लहजा आखिर में कड़वा हो गया था। तुम किसी हद तक सही कहते हो, मगर मैं ऐसे में और क्या सोच सकती हूँ? फातिमा ज़िद हो गई। देखो फातिमा बहन, जमालुद्दीन सीधा होता हुआ बोला, तुम्हारे पास कोई ख़जाना तो है नहीं कि तुम आने वाले कल में निकाल कर बेबरस के हवाले कर दो कि वो तिजारत कर सके, और ना ही तुम्हारे शोहर के मरासम की कोई ऐसी नौयत है कि तुम उसे कोई अच्छा ओहदा दिलवा सको। वो यकदम खामोश सा हो गया। तुम बोलते रहो, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। फातिमा उसकी जानब गौर से देख रही थी। मेरे पास एक छोटी सी तजवीज़ है जिसकी बदौलत तुम्हारे बेटे को एक अच्छा और रोशन मुस्तकबिल मैसर आ सकता है। जमालुद्दीन ने कहा, मैं तुम्हारी तजवीज़ सुनने के लिए बेताबी का मुजाहरा करूँ, या तुम अब जानबूझकर बात में इसरारियत पैदा कर रहे हो? फातिमा ने उस पर तंज किया। बुरा मत मानना फातिमा बहन। जमालुद्दीन खसियाना होकर दांत निकालने लगा। सुल्तानों के दरबार में रहकर कुछ आदत ऐसी हो गई है कि बात करते मैं दाएं बाएं बहक जाता हूँ। तमहीद बांधना वहाँ तो मजबूरी होती है, मगर आम जिंदगी में भी इसकी आदत सी पड़ गई है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरे पास एक तजवीज़ है। अगर बेबरस को मेरे साथ मिस्र भेज दो तो मैं उसे अपने दरबार में किसी अच्छे ओहदे पर पहुंचा सकता हूँ। मैंने उसमें एक उम्दा सलाहियत देखी है जो कि उसे एक दिन किसी अच्छे मकाम तक पहुंचा देगी। यह सुनकर जैसे फातिमा के दिल पर चोट लगी। मगर यह कैसे हो सकता है? मैं उसके बगैर रहने का अब तसव्वुर भी नहीं कर सकती।
फातिमा उसकी बात सुनकर मज़ीद परेशान हो गई। देखो बहन, जमालुद्दीन समझाते हुए बोला, बच्चों के आला और रोशन मुस्तकबिल के बारे में वालिदैन उस वक्त से सोचना शुरू कर देते हैं जब वह उनकी गोद में किलकर या मरते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वालिदैन को बच्चों को अमली ज़िंदगी के मैदान में उतारना पड़ता है, तो उस वक्त वह फ़राग दिली का मुजाहरा करते हुए उन्हें मुआवनत देते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। मैं समझता हूँ कि बेबरेस की अमली ज़िंदगी का वक्त अब शुरू हो चुका है, तो मैं उसे घर में बिठा कर निकट्ठू बनाने की बजाय किसी काम धंधे में लगा कर उसे अजनबियों के दरमियान तनहा भेज देना चाहिए, ताकि वह अपने किरदार की तामीर कर सके, अपने मुस्तकबिल की अहमियत से आगाह हो जाए और कोई हदफ मुकर्रर करके उसकी जानिब बढ़ना शुरू कर दे। अगर तुमसे उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती तो तुम भी उसके हमरा मिस्र चली चलो, अपने बेटे को अपनी निगाहों के सामने रखो और उसकी तरक्की अपनी आंखों से देखो। मिस्र? नहीं नहीं, फातिमा यकलख्त घबरा उठी। मैं दमिश्क से बाहर नहीं जा पाऊंगी। तुम तो जानते हो कि मैं यहाँ इस घर में पली बढ़ी, जवान हुई, फिर एक दिन ब्याह कर मेके चली गई। मेके वालों ने जब घर बदर किया तो मैंने दोबारा इसी घर में आकर पनाह ली थी। इस घर में मेरी आंखों के सामने मेरे वालिदैन गुजर गए और उनके बाद मैंने जवानी से बुढ़ापे तक का सफ़र यहीं तय किया। अब मैं आखिरी उम्र में मिस्र चली जाऊँ, यह मुझसे कभी नहीं होगा। तुम्हें अपने बेटे की ज़िंदगी बनाने के लिए ये कुर्बानी तो देना ही होगी। जमालुद्दीन बोला, तुम अगर कुछ कर सकते हो तो यहीं कर दो। तुम सुल्तान दमिश्क से सिफारिश करके बेबरेस को कोई ओहदा दिलवा दो। फातिमा का लहजा रिंद सा गया था। फातिमा बहन, जमालुद्दीन फैसला कुन लहजे में बोला, दमिश्क में किसी सिफारिश की मैं तुम्हें कोई तिफल तसल्ली नहीं दूंगा। मैं यहाँ महज हुकूमती काम के सिलसिले में आया हूँ। दरबार तक रसई तो ज़रूर है, मगर यहाँ मेरी सिफारिश की कोई हैसियत नहीं। अलबत्ता मिस्र में मैं जो चाहूँगा कर सकूँगा। ठीक है, तुम्हारा बेहद शुक्रिया कि तुमने मेरी तवज्जो एक ज़रूरी मामले की जानिब मबजूल करे, जिससे मैं बेखबर थी। मैं खुद ही कोई तदबीर करूँगी, शायद कोई सबील निकले। फातिमा ने जवाब दिया। जमालुद्दीन उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। इसी असना में अबू मसूद भी वहाँ आ गया। वो किसी काम के सिलसिले में बहर गया हुआ था। जमालुद्दीन ने बात को ख़त्म करने की बजाय उसे मज़ीद बढ़ा दिया। काफ़ी देर तक उन तीनों में गर्मा गर्म बहस जारी रही। अबू मसूद ने फातिमा को समझाया कि जमालुद्दीन का मौक़िफ़ दुरुस्त है। दमिश्क की बजाय मिस्र में बेबरेस को अच्छे मौके मिल सकेंगे। बातों बातों में तहज्जुद का वक्त हो गया। अबू मसूद ने सुबह दरबार में हाजिरी का उज़्र पेश करते हुए वहाँ से रुखसत ली। फातिमा भी जमालुद्दीन को वहाँ तना छोड़कर उठ गई ताकि वो कुछ देर सो सके। फातिमा मेहमान खाने से उठकर अपने कमरे में चली गई। यहाँ भी कुछ देर अबू मसूद ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो बेबरेस को खुद से जुदा करने पर आमादा नहीं थी। काफ़ी देर तक उन दोनों में हील हुज्जत चलती रही। बिल आखिर फातिमा ने फैसला कर लिया कि उसे बेबरेस के रोशन मुस्तकबिल के लिए आर्जी जुदाई का सदमा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।